हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, बैलेंस में चल रहा है और आगे भी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे, यही मेरी ईश्वर से, ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है। तो आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा अलग है, जो कि जैसे मैं आपको मोस्टली टैरो रीडिंग में सजेस्ट करती हूँ कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, इस चक्राक पे फोकस करो, ऐसा करो। तो कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि मेडिटेशन सही से करना किस तरह से है। जैसे कि आपको पता होगा काफ़ी गाइडेड मेडिटेशंस अवेलेबल है वैसे तो यूट्यूब पर, और मैं भी आपको यही बोलती हूँ कि आप वहाँ से कर सकते हो, सर्च कर लो। वो तो ठीक है कि गाइडेड मेडिटेशन से होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, सभी के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि हमारा फोकस नहीं लग रहा, हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती एंड मैनी मोर थिंग्स, जो कि हमारे ओवर थिंकिंग का पैटर्न है वो सही नहीं हो रहा। तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं आप लोगों के साथ। तो इसलिए ये एक जो वीडियो है ये एक मेडिटेशन से रिलेटेड है, जिसमें कि मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी सभी चक्रों का, उनके नाम बताऊंगी, और साथ ही ये कि अगर आपके ये चक्रास बैलेंस में नहीं है तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि आपको पता लग जाए कि मेरा ये चक्र इम्बैलेंस है। देखिए, अगर आपके चक्रास बैलेंस में नहीं होंगे तो पहली चीज़ तो ये मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स चलेंगे। मतलब कि एक किसी भी चीज़ में आपको स्टेबिलिटी नहीं लगेगी। आपके पास अगर चीज़ें हैं भी, सब कुछ है, वैसे तो होता नहीं है, ठीक है, अगर चक्रास इम्बैलेंस है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि होते हुए भी एक अशांति का महसूस होना, कभी आपके साथ बीमारियां हो रही हैं, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिल रही है, लव रिलेशन आपके या फैमिली के साथ भी आपके संबंध सही नहीं चल रहे हैं, आप पढ़ने बैठते हो, फोकस नहीं आपका होता पढ़ाई के मामले में। तो इसलिए ये जो वीडियो मैंने आज बना है इसी से रिलेटेड है। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं कि टोटल आपके शरीर में कितने चक्रास होते हैं, कितनी नाड़ियां हैं। तो आपको पता होगा कि वैसे तो हम यूजुअली कहते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। यस, सही बात है, क्योंकि ये जो 7 चक्र हैं ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि हमारे काफ़ी एरियाज़ को लाइफ की रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए तो हमारे शरीर में 114 चक्र हैं और 72,000 नाड़ियाँ हैं। ओके, जैसे आपने साइंस के डायग्राम्स में देखा होगा कि कितना जाल सा हमारे पूरे नस नाड़ियों का शरीर में बिछा हुआ है, राइट। तो उसी तरह से तो हमें इन चक्रास को बैलेंस करना चाहिए। कैसे करना चाहिए वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, तो प्लीज़ एंड तक आप वीडियो देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखना है आपको, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको आपके लाइफ के एरियाज़ का पता होना चाहिए कि कौन सा चक्र आपका इम्बैलेंस है, ताकि आप उस पर काम करो और अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में आप ले जाओ, ठीक है। इसलिए पूरा देखना है। एंड यस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। ओके, तो अब बात आती है, आपको इन सबको बैलेंस करना होता है ताकि आप ये जो यूनिवर्सल एनर्जी कहते हैं आजकल हम, या ईश्वर से मतलब कि आपका कनेक्शन होता है, वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है। आपको एक बहुत ही शांति की अनुभूति होती है अगर आप मेडिटेशन करते हो, अपने चक्रास को बैलेंस में रखते हो, और आपकी मैनिफेस्टेशन जो पावर होती है, जो आपकी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें कह दो, लग्जरियस टाइप की चीज़ें जो हम चाहते हैं, जैसे कि अच्छी जॉब हो, करियर हो, रिश्ते आप चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, वो इजी हो जाती है, आप अट्रैक्ट करने लग जाते हो, क्योंकि आप का डायरेक्ट कनेक्शन जो है ऊपर, जो कॉस्मिक एनर्जी है, भगवान कहते हो, यूनिवर्सल एनर्जी है, ईश्वर कहो, आप अल्लाह कहो, गॉड कहो, जीसस, कुछ भी कहो, अपने गुरुओं को मानते हो, किसी को भी, तो वो जो शक्तियां हैं आप
आपके शरीर में जब प्रवाहित होती हैं, आपकी बॉडी बैलेंस में आ जाती है, तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बहुत ही अलाइनमेंट में चलती हैं, सीध में चलती हैं, आपकी सारी विशेष पूरी होती हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि पहला चक्र आपका कौन सा होता है। जो 7 चक्रों के मेन बात हो रही है आज यहाँ पर। पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जिसे कि हम रूट चक्रा भी बोलते हैं। ओके, ये हमारा कहाँ पर स्थित होता है? ये हमारा स्थित होता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन। ओके, जहाँ एंड होती है, तो बिल्कुल उसके एंड में, जैसे आप बैठते हो, स्पाइन बिल्कुल एंड हुई आपकी रीढ़ की हड्डी, तो उसके बिल्कुल नीचे ये मूलाधार चक्र, रूट चक्र आपका होता है। ओके, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपके सर्वाइवल ऑफ लाइफ को, कि आपकी लाइफ में क्या आपको सर्वाइव कैसे करोगे, सारी चीज़ें। जैसे कि अगर मान लो ये चक्र आपका ब्लॉक हुआ, कैसे आप पता कर सकते हो कि ये चक्र ब्लॉक है आपका? आपके अंदर कुछ ना कुछ एंग्जाइटी रहेगी, बेचैनी रहेगी, आपको अनसर्टेनिटी रहेगी लाइफ में, आप श्योर नहीं रहोगे कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी होती है, पैसे के मामले में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। जैसे कि आपने देखा होगा कभी, हमें कुछ लोगों को देखा होगा, उनके पास मान लीजिए अभी 100 रुपये भी नहीं है, लेकिन अगर उनकी कोई ज़रूरत हुई कि उन्हें 5,000 का कुछ काम है, सडनली उन्हें ज़रूरत पड़ गई 5,000 की, तो ईश्वर कहीं ना कहीं से उनके लिए एकदम से ना 5,000 रुपये अरेंज भी कर देंगे। एक ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास 100 रुपये तो है ही नहीं, उनको अरेंज भी नहीं हो पाते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी चलती है। एक कंटिन्यूस ग्रोथ होगी लाइफ में, वो नहीं होती है अगर ये चक्र इम्बैलेंस है आपका तो, या ब्लॉक्ड है। ओके, अनग्राउंडेड होते हैं, डाउन टू अर्थ नहीं होंगे, ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे जिनका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस होता है। जिनका बैलेंस में होगा वो लोग कैसे होते हैं, कैसे आपको पता लगे कि ये बैलेंस में है? आप सेफ होते हो, सिक्योर होते हो, खुश रहते हो। ओके, और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिनका ओवर एक्टिव भी हो सकता है ये चक्र। तो आपका ना तो देखो ओवर एक्टिव होना चाहिए, ना ही ब्लॉक होना चाहिए, एक बैलेंस में होना चाहिए। अब जिनका ओवर एक्टिव होगा वो काफ़ी एग्रेसिव नेचर के आपको दिखेंगे, क्योंकि इसका जो रंग होता है वो होता है रेड कलर। अब रेड कलर तो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एंगर को रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो ऐसे लोग आपको बहुत ही एंगर इश्यूज़ वाले मिलेंगे, जो जल्दी जल्दी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, लालची मिलेंगे, ग्रीडी हो सकते हैं। ठीक है, उनका ज़्यादातर फोकस मैटेरियलिस्टिक लाइफ पे रहेगा। अब मैटेरियलिस्टिक होना देखो गलत नहीं है, मैं फाइनेंसिस को कभी नहीं कहूँगी कि पैसे होना, कमाना गलत है या हमें नहीं कमाना चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल कमाना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपका ये नहीं होना चाहिए कि साम दाम दंड भेद की नीति अपनाओ, गलत तरीके से भी आप पैसा कमाना चाहते हो। ठीक है, तो जिनका सैक्रल चक्र रूट चक्र, मूलाधार चक्र अगर किसी का बहुत ओवर एक्टिव होगा ना, तो वो इंसान आपको ऐसा मिलेगा जो लालची बहुत होगा, जो करप्शन भी में भी इन्वॉल्व हो सकता है, और मतलब कि कुछ भी कर देगा पैसे कमाने के लिए। होते हैं ना क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं कुछ, ठीक है, किसी का बुरा करके भी कमा लेंगे, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से उनका मतलब कि रहता है। ठीक है, तो ये तो हुआ मूलाधार चक्र का। इन्हें बैलेंस कैसे करना है उसके लिए मैं आपको एंड में बताऊंगी। ठीक है, कि क्या करना है आपको। उसके लिए मैं सिंपल आपको टेलीग्राम चैनल का आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दूंगी। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो आप। ओके, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको मेडिटेशन से रिलेटेड एक बहुत ईजीएस्ट वे में वीडियो का लिंक मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको डरना नहीं है कि पैसे लूँगी या समथिंग लाइक दिस, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, क्योंकि वो मेरे ही भाई के चैनल पे है, दूसरे चैनल पे, तो इसलिए मैं यहाँ पर तो वो शेयर नहीं कर पाऊँगी।
ड्यू टू सम कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है यूट्यूब की, इसलिए आप उस चैनल को वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। मेरे टेलीग्राम को नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, तो वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर वीडियो का लिंक नहीं मिलता है तो मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से मेडिटेशन कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, 27-28 मिनट का वो वीडियो है, आप पूरा देखिएगा। आपको इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि कभी मिल सकता है। गाइडेड मेडिटेशन हमें बहुत इजी लगते हैं क्योंकि हमें करना कुछ नहीं होता, बस लेट कर सुन लो, बैठ कर सुन लो, ठीक है। लेकिन सुनने से ज़्यादा मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ सुधारनी है, खुद आप अगर कोई रेमेडी करते हो, खुद मेहनत करते हो, तो आपकी लाइफ बहुत फास्ट ट्रैक से, फास्ट स्पीड से जो है चेंज होती है, और वो एक परमानेंट वाली टाइप की चीज़ रहती है। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते आपने कोई चीज़ की फिर छोड़ दी तो उसका असर ख़त्म, ठीक है। तो एक और आपका जो व्यवहार है वो जल्दी आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। आपकी लाइफ में चीज़ें मतलब कि आपको काफ़ी पॉजिटिव जो है चीज़ें महसूस होंगी खुद। तो इसलिए अगर आप खुद से मेडिटेशन करते हो, खुद पर काम करते हो अपने ऊपर, तो उसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा जल्दी मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दूंगी, आप उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको वो वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आप एक बार सुन लो, क्योंकि वो काफ़ी प्योर हिंदी में ही है, इसलिए आप यहाँ पर चक्रों के नाम इंग्लिश हिंदी में नोट कर लीजिए। वैसे तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर थोड़ा सा सुन लो कि ब्लॉक हैं होते हैं, क्या होता है, बैलेंस ओवर एक्टिव में क्या क्या होता है इन चक्रों का, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ वहाँ पर इतना मेंशन नहीं है जो मैं यहाँ पर अभी बता रही हूँ। वहाँ पर प्रोसेस है कि ध्यान आपको लगाना कैसे है, और प्राणायाम करना होता है, क्या मंत्र बोलना है, किस तरह से चीज़ें करनी है, उसमें उस सब का डिस्क्रिप्शन है डिटेल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बेसिक जानकारी देती हूँ। बेसिक के बाद आप जब वहाँ पर जाओगे तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा वो सारी चीज़ों को करना, ठीक है। अब दूसरा आपका है चक्र जो हमारा आता है, वो होता है स्वाधिष्ठान चक्र। ओके, स्वाधिष्ठान चक्र आपको मिलेगा नाभि और जो रूट चक्र है हमारा उसके बीच में होता है, ठीक है। नाभि और रूट चक्र जो कि स्पाइन के नीचे बताया था उसके बीच में स्थित होता है स्वाधिष्ठान चक्र। ये हमारे कह सकती हूँ इजी वे में जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मेल एंड फीमेल के, गुप्तांग होते हैं, उधर होता है। इजी वे में अगर मैं आपको समझाऊँ तो, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी क्रिएटिविटी को। सैक्रल चक्रा कहते हैं इसे, नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी किसी को इंग्लिश में नाम पता होते हैं, किसी को हिंदी में, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। स्वाधिष्ठान चक्र है, इसको सैक्रल चक्रा भी हम बोलते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये ब्लॉक होगा तो क्रिएटिव नहीं होगा इंसान। आपने देखा होगा ना लाइफ में, एक इंसान होता है सिंगिंग, डांसिंग, हर चीज़ में चला जाएगा, पेंटिंग भी अच्छी कर लेगा, मतलब हर चीज़ नहीं हो तो अगर एक भी ऐसा काम क्रिएटिविटी से जो रिलेटेड है, जैसे कि राइटिंग हो गया, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, सिंगर अच्छा हो जाएगा, डांस कर लेगा। तो ये जो क्रिएटिविटी की चीज़ें हैं ये आपको मतलब कि नहीं होंगी, नो क्रिएटिविटी अगर ये इम्बैलेंस है, ब्लॉक है सैक्रल चक्र आपका। ओके, इंटीमेसी की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि फिज़िकल रिलेशन बनाने से, जैसे कि कह सकती हूँ कुछ लोगों को डर होता है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसे लोगों को आइसोलेशन में रहना पसंद होता है, मतलब एक्सट्रोवर्ट नहीं होंगे, आपको इंट्रोवर्ट मिलेंगे, ठीक है। क्रिएटिविटी नहीं होगी, फियर ऑफ इंटीमेसी है यहाँ पर, और आइसोलेशन आपको पसंद होगा अगर आपका ये चक्र ब्लॉक है, स्वाधिष्ठान चक्र। अगर बैलेंस होता है तो आपका क्या होता है, आपका हेल्दी सेक्सुअल लाइफ होती है, रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ, आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन होंगे, पैशनेट होंगे, ओके, आपकी डिज़ायर्स होंगी, और आप में क्रिएटिविटी भी होगी। आपको अगर कोई काम दिया जाता है आप ऐसे मतलब करते हो उसे परफॉर्म कि सब देखते रह जाते हैं कि हाँ इसने कुछ अच्छा काम मतलब कि करा है, ठीक है। पैशन होगा, एक डिज़ायर होगी कुछ कर दिखाने की लाइफ में, आप में जुनून जिसे कह सकते हो आप। ओके, हेल्दी रिलेशनशिप होता है।
अब आती है बात, अगर ओवर एक्टिव, ओके, ओवर एक्टिव अगर मान लीजिए हो गया तो वो भी सही नहीं होता। उसमें क्या है, इंसान ओवर इमोशनल हो जाता है, ओके, और थोड़ा मैनिपुलेटिव टाइप का हो जाता है, ओवर इमोशनल हो जाएगा। एक पजेसिव नेचर होता है ना, आपने देखा होगा रिलेशनशिप में कुछ लोग बहुत पजेसिव होते हैं अपने हस्बैंड वाइफ को लेकर। अगर मान लीजिए अपोजिट सेक्स के हैं, जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड है और वाइफ ने देख लिया कि हस्बैंड किसी फीमेल से बात कर रहा है, या इसके अपोजिट अगर हस्बैंड ने ये देख लिया कि मेरी वाइफ किसी मेल से बात कर रही है, मेल फ्रेंड है उसका, उससे बात कर रही है, तो वो उस बात को दिमाग में घुमाते रहेंगे, फिर क्वेश्चन करने लग जाएंगे, झगड़ा करेंगे, तुमने इससे बात क्यों की, तुम्हें मतलब रोक टोक वाली जो हो जाती है ना स्थिति, थोड़ा वैसा मैनिपुलेटिव इंसान हो जाता है, पजेसिव हो जाता है, ओवर इमोशनल हो जाता है, इतना हो जाता है कि वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे होता है कुछ लोग हाथ की नस काट ली, कुछ कर लिया, ऐसी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें भी ओवर एक्टिव में होती हैं, ठीक है। और अगर बैलेंस होगा तो सारे रिलेशनशिप कह सकते हो आपके स्मूथली चलेंगे, क्रिएटिविटी होगी, पैशन होगा, एनर्जी होगी आपको कामों को करने की, सीखने की। इसके बाद आता है तीसरा हमारा मणिपुर चक्र, ओके। मणिपुर चक्र को हम कहते हैं नेवल चक्र, ये नाभि पे है, होता है आपका स्थित, ओके। इसे हम हेल्थ चक्रा भी कहते हैं। अगर आपको मान लीजिए हेल्थ चक्रा के नाम से अगर कभी सुना हो तो आपने इसे, अदरवाइज मणिपुर चक्रा, नेवल चक्रा, हेल्थ चक्रा, ठीक है, 3 नाम है इसके। ये नेवल से आपका 3 इंच ऊपर होता है, नेवल पे एग्जैक्ट नहीं होता है, नेवल से आपका 3 इंच मतलब 3 उंगलियां आपके ऊपर होता है ये स्थित, ओके। अगर ये बैलेंस में रहेगा तो आपकी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अब देखो स्टमक पे आ गए हम, तो नेचुरल है, आपको पता ही है कि डाइजेशन सही होना, हमारा पाचन प्रक्रिया सही होना, पेट सही रहना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल है कि इसका हेल्थ से तो बहुत बहुत बड़ा रिलेशन है। वैसे तो हर चक्रा का है, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर हो जाता है, ओके। इसके अग्नि देवता हैं, ये कॉन्फिडेंस को आपके रिप्रेजेंट करता है। ऑल्सो इट रिप्रेजेंट 10 प्राणास ऑफ योर बॉडी, माइंड और सोल के, ओके। 10 प्राणों को भी रिप्रेजेंट करता है आपकी बॉडी के। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ओके। अगर ये ब्लॉक होता है तो क्या होता है, लो सेल्फ स्टीम हमारे अंदर होती है, हम पावरलेस फील करते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हमारा होता है कहीं ना कहीं, ओके। इस तरह से, क्योंकि कॉन्फिडेंस की बात आई है यहाँ पर, इसके देवता अग्नि देवता हैं, तो आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा मेरे अंदर कोई शक्ति ही नहीं है, मतलब फिजिकल भी आपको लगेगा मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, बहुत जल्दी थकान हो गई, थोड़ा भी काम करा, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ अगर फेस करते हो तो इट मीन्स आपका ये चक्रा ब्लॉक है, मणिपुर चक्रा, नेवल चक्रा, ओके। अगर ये बैलेंस में होता है तो आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, आपका खुद पर कंट्रोल होता है, आप में एक यूनिकनेस नज़र आएगी। अगर आप लोगों के बीच जाते हो तो कुछ ना कुछ एक, क्योंकि देखो हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड अगर किसी इंसान का है तो वो भीड़ के बीच में अलग ही दिखता है, ठीक है। 10 लोग मान लीजिए बैठे हैं, एक इंसान का मुंह उतरा हुआ है, बीमार है, आप उसको एकदम रिकॉग्नाइज कर लोगे कि कुछ ठीक नहीं है इसके साथ। लेकिन एक तरफ एक इंसान है जो सबसे मिलजुल रहा है, बातें भी वो दिमाग से कर रहा है और फिज़िकली भी फिट है, एनर्जेटिक है, कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा है, तो वो इंसान नेचुरली है ना कि आपको अलग दिखता है। बस यही वाली बात है कि अगर मणिपुर चक्र बैलेंस में होता है तो आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, आप में क्रिएटिविटी होगी, आपकी गुड सेल्फ इमेज होगी, आपको खुद से प्यार होगा, सेल्फ लव वर्ड जो आजकल हमारा चल रहा है, आपको सेल्फ लव वाले टाइप के जो है आप पर्सन रहोगे, आप में पावर होगी, आपका खुद पर अपनी फीलिंग्स पर पूरा कंट्रोल होगा, ओके। आपको पता होता है कि आपको किस तरह से हेल्दी रहना है, क्या खाना है, नहीं खाना है, एवरीथिंग, ओके। अगर ये ओवर एक्टिव हो गया तो इंसान कैसा होता है, डोमिनेटिंग इंसान होगा, ठीक है। अगर ये ओवर एक्टिव होता है मणिपुर चक्रा तो इंसान, ये 3rd चक्रा है,
ओके। तो ओवर एक्टिव इंसान होता है, पावर की उसे भूख रहती है कि मुझे पावरफुल होना है किसी भी तरह से। जैसे मैंने कहा था, साम दाम दंड भेद की नीति वाले जो लोग होते हैं, कुछ इस टाइप के आप कह सकते हो। ओके। क्रिटिकल होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी होते हैं ये लोग। ओके। और हाँ, एक और चीज़, अगर मान लीजिए ये इम्बैलेंस है आपका मणिपुर चक्रा, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। ओके। क्लैरिटी भी नहीं होती है आपको चीज़ों की, तो इसके ये इम्बैलेंस की निशानी है। और अगर आपका बैलेंस है तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, पावर होगी, क्रिएटिविटी होगी, यूनिकनेस होगी, और आपको खुद से प्यार होगा। एक गुड मतलब कि इमेज आपकी सोसाइटी में भी होगी और खुद की नज़रों में भी आपकी होगी। इसके बाद चौथे चक्र पे हम आते हैं। चौथा चक्र है आपका अनाहत चक्र। ओके। जिसे कि हार्ट चक्रा भी बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए ये कहा जाता है कि रिलेशनशिप के लिए है, प्यार के लिए है, क्योंकि हार्ट चक्रा है, दिल का मामला है यहाँ पर। ठीक है। ज़्यादातर आपको जब भी रिलेशनशिप की अगर मैं रीडिंग करती हूँ, मैं यही कहती हूँ ना, हार्ट चक्रा पे ध्यान दो, मेडिटेशन करो, या थर्ड आई चक्रा, मोस्टली इन दो चक्रास की ही बात होती है हमारी। आप बाकी लोगों को भी देखिएगा, कहते हैं हार्ट चक्रा ओपन करो, हार्ट चक्रा को बैलेंस करो। अगर आपको शादी चाहिए, प्यार चाहिए, लोगों से रिलेशन सुधारने हैं, तो इसे हम कहते हैं, ये चौथे नंबर पे चक्र आता है, अनाहत चक्र है, जो कि चेस्ट के मिडल में होता है आपका। इसे हार्ट चक्र भी हम बोलते हैं। ये आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, लव, काइंडनेस, पैशन। ओके। कैसा है आपके अंदर, या दूसरे इंसान को भी आप इससे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है। वैसे रिकॉग्नाइज नहीं है, अभी खुद पर आप फोकस करो। ओके। अगर ये ब्लॉक होगा तो क्या है, इंसान में सहन शक्ति नहीं होगी। ठीक है। जो टॉलरेंस पावर होती है ना, उसकी कमी आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। इनटॉलरेंट होगा पर्सन। ट्रस्ट इश्यूज होते हैं इनको, जैसे मैंने कहा था ना, पॉजेसिव इंसान होते हैं कि अपोजिट सेक्स वाले से बात नहीं करने देंगे अपने हस्बैंड या वाइफ को। मेल फ्रेंड है, फीमेल है, मतलब अपोजिट हुआ तो उसको बात नहीं करने देंगे, शक करेंगे, शक की बीमारी जिसे कह सकते हो। हेटफुल होगा पर्सन, नफरत करेगा, चिढ़ना कह सकते हो, जेलसी करना, दूसरों के रिलेशनशिप को देखकर खुश नहीं होगा कि उसकी मैरिड लाइफ क्यों अच्छी है, उसको ऐसा इतना अच्छा पति कैसे मिल गया, पत्नी कैसे मिल गई। ये भी कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र के ब्लॉक होने को यहाँ पर दर्शाता है। लैक ऑफ एम्पैथी है, थोड़ा कड़वा इंसान हो सकता है यहाँ पर। ट्रस्ट इश्यूज हो गए, सहन शक्ति नहीं है। ओके। मतलब कि जल्दी जल्दी झगड़ना रिश्तों से, बैलेंस में नहीं है ना हार्ट चक्र, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, रिश्तों को ये। और अगर ये बैलेंस होगा किसी का, तो आप देखोगे कुछ लोग बहुत प्यार से ना हर किसी को लेकर चलते हैं, घर में, बाहर में, हर किसी से, मतलब हर इंसान उनसे जो है खुश रहता है। तो वो पीसफुल लोग होते हैं अगर ये चक्रा बैलेंस में होता है। ओके। सहन शक्ति उनमें होती है, मतलब वो एडजस्ट कर लेते हैं किसी के भी साथ बहुत इजीली, एज़ पर द सिचुएशन। कुछ लोग होते हैं कि अगर आपके घर में ही देख लो, 4 लोग हैं तो मेंबर है अगर घर के, मान लीजिए 4 भाई बहन ही हैं, चारों का डिफरेंट नेचर होगा, सेम नहीं होता है। एक है बहुत शांत स्वभाव का है, बहुत सहन शक्ति उसकी अच्छी है, वो हर किसी को साथ लेकर चल रहा है। एक तरफ दूसरा भाई या बहन है, वो झगड़ता है, माँ बाप से भी झगड़ रहा है, भाई बहनों से भी उसकी नहीं बन रही है। ऐसे होते हैं ना, ना अपने स्पाउस से बन रही है, जरा जरा सी बात पे एकदम से गुस्सा हो जाना, सहन शक्ति नहीं है ना, इसलिए। दूसरी तरफ अगर ये चक्रा बैलेंस में है आपका हार्ट चक्रा, तो आप काफ़ी शांति प्रिय इंसान होंगे, सबसे प्यार के साथ रहते हो, सहन शक्ति आप में होती है, ओपन हार्टेड होते हो। ओके। लोगों के साथ खुल कर मतलब कि मिलते हो, खुश होकर मिलते हो। एक होता है ना वार्म हार्टेड पर्सन, जिसे हम कहते हैं गर्म जोशी के साथ मिलना, खुश होकर, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ। तो ये वो लोग होते हैं जिनका हार्ट चक्रा बैलेंस होता है। ओवर एक्टिव अगर किसी का होगा तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, अब जेलसी होगी, जो कि बताया था, ब्लॉकेज भी जिसे हम कह सकते हैं। ओके। को डिपेंडेंट होगा, ऐसा इंसान किसी पर डिपेंडेंट भी हो सकता है। ओके। और ओवर एक्टिव वालों का एक मतलब कि ये कहूँगी कि
ये कुछ ज़्यादा ही सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहते हैं, ओवर एक्टिव, क्योंकि इमोशन है ना, इमोशन का बहाव बहुत ज़्यादा हो गया, ओवरफ्लो हो गए हैं आपके इमोशंस। तो इट मीन्स कि आप सेक्रीफाइस भी करने को तैयार हो, बहुत ज़्यादा देने के लिए भी तैयार रहते हो, कुछ भी कर लेंगे, रिश्ता बचाना है, मतलब एट द एंड ऐसे रहेंगे। अगर ओवर एक्टिव हुआ आपका हार्ट चक्रा, तो जो कि वो चीज़ भी ठीक नहीं है। आपको हर चीज़ को, हर चक्रा को इसीलिए बैलेंस में करने की ज़रूरत है, ताकि सारी चीज़ें, आपके रिश्ते, पैसा, हर चीज़ें जो हैं बैलेंस में रहे। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है हमारा विशुद्ध चक्र, जिसे कि हम थ्रॉट चक्र भी बोलते हैं। ओके, विशुद्ध चक्र थ्रॉट चक्र है, जो कि हमारे गले पे होता है। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है आपका मेटाबॉलिज्म को। ओवरवेट होते हैं कुछ लोग अंडरवेट होते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो ये आपके थ्रॉट चक्र से रिलेटेड हैं सारी चीज़ें। ओके, और साथ ही आपके बोलने को रिप्रेजेंट करता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। ओके, अगर आपकी कम्युनिकेशन से लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, इट मीन्स ये आपका सही से चल रहा है, क्योंकि गले की बात है, वाणी की बात है यहाँ पर, तो आपकी वाक शक्ति कैसी है, आपकी बोलने की क्षमता कैसी है, ये इस चीज़ को बता रहा है। अब तो नेचुरल है, अगर इम्बैलेंस होगी तो इंसान कैसा होगा बोलने में, आप खुद ही समझ जाइए, बाकी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ओके, तो अगर ये आपका ब्लॉक होता है विशुद्ध चक्र, थ्रॉट चक्रा, तो आप अपने आप को शब्दों से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, वर्ड्स हैव पावर, वर्ड्स में, शब्दों में बहुत ताकत होती है। कुछ लोग ना जल्दी, एक कॉमन भाषा में लोग बोलते हैं, बहुत पटा लेते हैं किसी को भी जल्दी, अपने शब्दों से, बातों से इम्प्रेस कर लेते हैं, ये भी कह सकते हो आप। ओके, तो यस, लेकिन अगर ये आपका विशुद्ध चक्र, थ्रॉट चक्र ब्लॉक है, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, आपसे कोई इम्प्रेस नहीं होगा। आप कितना भी ना उन्हें चापलूसी कर लो, मक्खनबाजी कर लो, एट द एंड वो आपके बाहर, घर कमरे से बाहर निकलते ही कहेंगे झूठ बोल रहा था ये इंसान, ये ऐसा है ही नहीं। ओके, मतलब उन लोगों को भाप जाते हैं लोग कि आपके शब्दों में वो है ही नहीं, भले ही आप सच्चे हो ना, फिर भी आप पर कोई यकीन नहीं करेगा। ये मान लीजिए, अगर ये इम्बैलेंस है तो आपका ब्लॉक है ना, अगर थ्रॉट चक्र आपका विशुद्ध चक्र, तो आप पर कोई यकीन नहीं करेगा, आप बातों शब्दों से किसी को इम्प्रेस ही नहीं कर सकते। ओके, मिसअंडरस्टूड होते हो आप लोग, जैसे कि मैंने कहा, कोई यकीन ही नहीं करेगा तो आपको गलत समझा जाएगा हर जगह पर। एंड दूसरी चीज़ ये भी होती है कि ये लोग ना, अगर ब्लॉक होगा, अपनी बातें छुपाते भी हैं। ठीक है, बातों को छुपाते भी हैं, एंड दे आर नॉट अ गुड लिसनर, मतलब ये अपने आप को, जैसे कि कांट एक्सप्रेस प्रॉपरली से ये नहीं है कि ये बोलते नहीं है, बोलते हैं, लेकिन इनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जैसे कि सीक्रेट नेचर है कहीं ना कहीं इनका। ओके, मिसअंडरस्टूड भी हो जाते हैं कई बार, बोलेंगे लेकिन ये सुनना कम पसंद करते हैं। ठीक है, सुनेंगे नहीं, इन्हें थोड़ा ये आता है नहीं कि मैं ही बोलता रहूँ, मतलब एक इम्बैलेंस वाली चीज़ हो गई यहाँ पर, ब्लॉकेज है ना, क्योंकि। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये बैलेंस में आपका होगा थ्रॉट चक्रा, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, आपकी एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होंगे, मतलब आपसे लोग आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाएंगे। आप जहाँ भी कम्युनिकेशन करोगे, लोग कहेंगे वाह क्या स्पीच दी है, क्लैपिंग आपके लिए हो जाएंगी। जैसे कि आप कह सकते हो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनकी बातों से लोग कितनी जल्दी इम्प्रेस होते हैं, या धार्मिक गुरु होते हैं, हम उनसे इम्प्रेस होते हैं ना, राइट। तो वो चीज़ होती है, कॉन्फिडेंस होगा, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं इनके, बोलने में शब्दों से इम्प्रेस कर सकते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन होती है इनकी, क्रिएटिव होते हैं, डिप्लोमेटिक भी होते हैं। ओके, क्रिएटिविटी भी इनकी अच्छी होती है यहाँ पर। अगर किसी का थ्रॉट चक्र बैलेंस में होगा, अगर ओवर एक्टिव हुआ तो क्या होगा, इंसान चिल्ला चिल्ला कर बोलता है। ठीक है, भले ही आप बिल्कुल उसके पास में बैठे हो, बगल में, लेकिन फिर भी वो ऐसे तेज आवाज़ में बात करेगा कि पता नहीं आप कितना दूर हो उस इंसान से। ठीक है, तो ऐसा रहता है उनका। गॉसिप बहुत पसंद होगा उन लोगों को, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, कड़वे शब्दों का यूज़ करते हैं।
ओके। एक इंसान होता है बहुत स्वीटली बात कर रहा है आपसे, पोलाइट है नेचर में, आपको समझ रहा है, सुन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग कड़वे शब्दों का यूज़ करते हैं। स्टेज फियर भी हो सकता है इन्हें। ओके, तो इस तरह के रहते हैं ये ओवर एक्टिव अगर किसी का थ्रोट चक्रा होता है तो। इसके बाद हम आते हैं थर्ड आई चक्रा, जो कि आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में होता है, जहाँ पर फीमेल्स बिंदी लगाती हैं। ओके, जिसे कि अज्ञा चक्र या आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। थर्ड आई चक्र, अज्ञा चक्र या आज्ञा चक्र, ये दोनों आईब्रोज के बीच में होता है। इससे हमारी इंट्यूशन का पता चलता है। अगर ये बैलेंस में है तो कुछ लोगों की होती है ना इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, गट फीलिंग जिसे आप कहते हो, कहते हैं सिक्स सेंस इसकी बहुत स्ट्रांग है। ओके, या कुछ लोग बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं चीज़ें। यस, यही तो चाहते हैं हम कि हमारी सारी इच्छाएं जल्दी पूरी हों, मैनिफेस्टेशन पावर हमारी अच्छी हो। तो यस, ध्यान के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहूँगी मैं चक्रा है आपके लिए, आज्ञा चक्र, जिसकी थर्ड आई चक्रा आप बोलते हो। अगर ये ब्लॉक होता है तो क्या होता है, पुअर जजमेंट होती है। आप मतलब डिसाइड नहीं कर पाते हो कि क्या चीज़ सही है नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेने के लिए बोल दिया जाए तो आपका उस पर दिमाग ही ब्लैंक हो जाएगा। आपको कि ये भी सही है ये भी सही है, कुछ इस तरह की थिंकिंग आपकी रहती है। ओके, लैक ऑफ फोकस होता है, पुअर इमेजिनेशन पावर होती है। ओके, और इन लोगों को अगर किसी का ब्लॉक होगा ना थर्ड आई चक्रा, या काम नहीं कर रहा है, ब्लॉक ही कहेंगे यस इसे, तो क्या है, आपको माइग्रेन का पेन रहेगा, यह सर दर्द आपको बहुत रहेगा अगर आपका ये थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। खास करके माइग्रेन का पेन मैं यहाँ पर कहूँगी कि आपको हो सकता है। आप फिजिकल वर्ल्ड से बाहर नहीं सोचते हो, स्पिरिचुअलिटी से मतलब आपका रिलीजन से, इन चीज़ों से कोई कनेक्शन ही नहीं है। आपको जो है ना बाहर फिजिकल वर्ल्ड से जस्ट मतलब है, आप डीप किसी चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, इन सब की तरफ फोकस नहीं जाएगा किसी का अगर थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है तो। ओके, बैलेंस में होता है, इमेजिनेशन आपकी अच्छी होगी, इंट्यूटिव पावर आपकी अच्छी होगी, थॉट्स क्लियर होंगे, विजन आपकी क्लियर होगी, आपके गोल्स आपके सामने बहुत क्लियर होते हैं। ओके, विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी होती है, गुड मैनिफेस्टर होते हैं, जो कि मैंने आपसे इसके स्टार्टिंग में कहा ही था। मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी आपको इन लोगों की मिलेगी। ओके, अच्छे आर्टिस्ट भी होते हैं। जैसे कि मेडिटेशन के टाइम पे हम गाइडेड मेडिटेशन में स्पेशली आपसे कहा जाता है विजुअलाइज करो, आप नहीं कर पाते हो, मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, तो इट मीन्स कि आपकी विजुअलाइजेशन पावर इसलिए सही नहीं है क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा इनएक्टिव है, बैलेंस में नहीं है, या कहूँ ब्लॉक्ड है। ठीक है, इसलिए होता है। ओवर एक्टिव से क्या होता है, आपको रात में सपने आएंगे डरावने, कुछ लोगों को आते हैं ना डरावने सपने, तो इट मीन्स उनका ये चक्रा ओवर एक्टिव है। ऑब्सेसिव नेचर होता है, उन लोगों का इम्बैलेंस होता है माइंड, मतलब कि पता ही नहीं होता क्या करना है, अभी कुछ कहेंगे बाद में कुछ और कहेंगे, थॉट्स चेंज होते हैं उनके बहुत जल्दी, जिनका इम्बैलेंस होता है। ओके, दूसरी चीज़, आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कुछ आत्माएं हैं, कोई है, ऐसी फीलिंग आपको आती है ना, इट मीन्स आपका होता कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, आपका थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस ओवर एक्टिव है यहाँ पर। ओके, ओवर एक्टिव है मतलब आप ना कुछ ज़्यादा ही दुनिया के परे की चीज़ें सोच रहे हो, या आपके साथ होती भी हैं। डरावने सपने आना, सपनों पर तो देखो किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को डरावने सपने ज़्यादा आएंगे क्योंकि वो उनको हो सकता है ऐसा नेचर हो, उन्हें ये हॉरर फिल्म्स, ये सारी चीज़ें ना, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह से रिलेटेड चीज़ें ये ज़्यादा देखते हो, और जो आप देखोगे ना वैसा आपकी लाइफ में उतरता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपको इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ऐसा लगेगा कोई ना कोई आपके आसपास है, कोई आत्माएं हैं, कुछ एंसेस्टर्स की कभी दिखती हैं, फील होता है, एक्चुअली दिखे भी नहीं, फिजिकल उसमें नहीं दिख रही है, लेकिन आपको फील होगा कि कोई है आपके आसपास, आपको दिखेंगे ऐसे लोग। इट मीन्स आपका ये चक्रा
थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस, सॉरी ओवर एक्टिव है। ब्लॉक होता है तब तो मतलब कि पुअर इमेजिनेशन ही है, ये कुछ ज़्यादा ही इमेजिनेशन में आप डीप तक चले गए हो, अब ओवर एक्टिव है। ओके, बैलेंस रहेगा, आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी रहेगी, कंट्रोल में रहेगी, आपको पता होता है, आप में अवेयरनेस होती है क्या सोचना है आपको, नहीं सोचना है, ये सारी चीज़ें। ओके, इसके बाद आपका आता है 7वें नंबर पर सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र जिसे कि क्राउन चक्र भी हम बोलते हैं। ओके, क्राउन चक्र जो कि बिल्कुल आपके सर के ऊपर होता है, जिसे ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं। ओके, तो उसमें क्या है, ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको रेकी हीलर बनना है, किसी भी इस तरह की स्पिरिचुअलिटी की लाइन में आना है, मेडिटेशन वगैरह, तो ये इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। कुछ लोग कहते हैं ना इसका तो सीधा डायरेक्ट गॉड से कनेक्शन है, तो बस यही समझ लीजिए यहाँ पर। ओके, बहुत मतलब कि इंट्यूशन उनकी बहुत स्ट्रांग होगी, उन्हें भांप लेते हैं चीज़ों को कि ऐसा कुछ होने वाला है इन फ्यूचर ऐसा। अब देखते हैं कि अगर ये ब्लॉक होता है तो क्या, अगर ये ब्लॉक होगा तो इंसान बहुत डिप्रेशन में रहता है। ओके, लर्निंग में डिफ़िकल्टीज आती हैं, इजीली कुछ लर्न नहीं कर सकता, कमज़ोर होगा, ब्रेन उसका थोड़ा फेथ नहीं करेगा किसी पर। ओके, भगवान को कोसता है हमेशा। भगवान को कोसने वाले लोग आपने देखे हैं ना, कुछ भी गलत हुआ जरा सा भी, एक चाकू से अगर सब्जी काटते उंगली पे कट, हाय मेरा भगवान को मेरे साथ अभी ये करना था, ऐसा होता है ना हर चीज़ में। वैसे तो ज़्यादातर लोग बुरा होते ही एकदम कोसना शुरू कर देते हैं, अच्छा हो रहा होता है तो भले ही थैंक यू ना बोले भगवान को, लेकिन बुरा होते ही ज़रूर हम एकदम से ब्लेम करते हैं, भगवान ने मेरे साथ गलत किया, भगवान ने किया। अरे आपने चाकू ठीक से नहीं पकड़ा था, आपका ध्यान कहीं और था, फ़ोन पे लगे हुए थे, टीवी देख रहे थे, इसलिए आपने अपना हाथ काट लिया, इसमें भगवान की क्या गलती। ओके, आप लोगों को नहीं पहचान पा रहे हो लोग कैसे हैं, आपको पता है कि ये चीज़ें सही नहीं है, फिर भी आप अपनी लाइफ में करो, आपको पता है शराब पीने से आपकी हेल्थ ख़राब होगी। ओके, हेल्थ ख़राब हो गई, भगवान ने मेरी हेल्थ ख़राब कर दी। शराब पी के गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, सब कहेंगे अरे भगवान ने हमारे बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया। क्या आपको नहीं पता था कि रात को ड्रिंक करके अगर गाड़ी चला रहे हो तो ये आपकी गलती है, अल्कोहल कंज्यूम क्यों किया आपने, ठीक है। तो इस तरह की ये जो चीज़ें होती हैं ना, भगवान पे हर चीज़ ब्लेम डाल देना, हर एक चीज़ के लिए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए ब्लेम डालना, भगवान पे गुस्सा करना, कुछ लोग बहुत ही नेगेटिव होते हैं, गालियाँ भी दे देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं यूनिवर्स को, डिवाइन को, जो भी आप अल्लाह को मानते हो, किसी को भी, भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को बोल देंगे गॉड ने मेरे साथ किया, भगवान ने किया, उन्होंने मेरे साथ हमेशा ये गलत किया है, इस तरह से ऊपर वाला मेरे साथ कभी अच्छा नहीं करता। ये जो थिंकिंग होती है ना, ये आपकी इसलिए होती है क्योंकि क्राउन चक्र आपका ब्लॉक है, आप सोचना ही समझना ही नहीं चाहते चीज़ों को, प्रैक्टिकल लाइफ आप देखना ही नहीं चाहते। ओके, इससे डिप्रेशन वाली स्थिति होती है, लर्निंग डिफ़िकल्ट में आपके कोई भी चीज़ जल्दी नहीं सीखोगे आप, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होती है, दिमाग में धुंधलापन कहीं ना कहीं आपका चलता रहता है अगर आपका ये क्राउन चक्रा ब्लॉक है तो। ओके, दूसरी तरफ अगर आपका ये बैलेंस है, आपको भगवान पे हर परिस्थिति में ना विश्वास रहेगा, और जिसको भगवान पे, ऊपर वाले पे ट्रस्ट है, विश्वास है, उसका बेड़ा पार वो करेंगे ही करेंगे। ओके, विश्वास मतलब कि टूटेगा नहीं, कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एंड यस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए बजाय दूसरों को ब्लेम करने के अपनी परिस्थिति के लिए, क्योंकि हमारे कर्म, हमारी इन्वॉल्वमेंट है, जो हम कर रहे हैं ना, जो हम भुगत रहे हैं, उसमें हमारी गलती है। इस जन्म के कर्म भी हो सकते हैं, पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। ओके, जिस दिन से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि ठीक है, मैंने हो सकता है पिछले किसी जन्म में कोई बुरे कर्म किए हो, इसलिए आज मैं ये भुगत रहा हूँ, भुगत रही हूँ, या फिर मैंने इस जन्म में अगर किसी का दिल दुखाया जाने अनजाने में, तो ये मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, ईश्वर लेता हूँ, अब मुझे माफ़ कर दो। जिस दिन से आपकी ये थिंकिंग पैटर्न हो जाएगा ना, आप देखिए आपके रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे, आपके सामने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी लाइफ में आएंगी। भगवान पे विश्वास, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, जिसको भी आप यूनिवर्सल एनर्जी कहो, कुछ भी नाम से पुकारो,
आपका उन पर विश्वास बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसलिए अगर ये बैलेंस में आपका रहेगा तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास होता है कि भगवान संभाल लेंगे, परमात्मा ऊपर है, सबसे बड़ा है, वो संभाल लेंगे, देख लेंगे मुझे। आप लोग इंटेलिजेंट भी होते हो, अवेयर होते हो, बुद्धिमान होते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी होती है, यूनिवर्स से प्यार करते हो। ओके, कभी भी कुछ भी हो जाए आप एक अपशब्द नहीं बोलोगे। हो सकता है कभी भावनाओं में बहकर निकल जाए चीज़ कि अरे भगवान ने हमारे साथ ये गलत किया, लेकिन कोसने वाली जो चीज़ है ना, गुस्सा करना, कोसना, वो वाले शब्द, हार्श वर्ड आप यूज़ नहीं करोगे अगर ये बैलेंस है। ओवर एक्टिव वाले कैसे होते हैं? ओवर एक्टिव वाले स्पिरिचुअल तो मिलेंगे आपको, लेकिन जजमेंटल भी होंगे। ठीक है, एक होते हैं ना कि आप कहते हो ये इंसान वैसे तो बहुत ही स्पिरिचुअल है, धार्मिक है, हर चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये जज बहुत करता है लोगों को। ठीक है, क्रिटिसाइज जो होता है ना, क्रिटिसिज्म वाली चीज़ें, वो उसमें फिर भी आपको दिखेंगी। अगर ओवर एक्टिव हो, किसी ना किसी गलत चीज़ का एडिक्शन भी आपको मिल जाएगा उन लोगों में। ओके, घमंड होगा, ईगो होगी, एक तरफ दिखा रहा है, जो होता है ना, एक कहावत है, मुहावरा आपका, मुंह पे राम, बगल में छुरी, मुंह पे राम, है ना, बगल में छुरी मुंह पे राम, मतलब कि मुंह से तो जप रहे हैं भगवान का नाम दिखाने के लिए आपको, ये सारी चीज़ें, लेकिन उनकी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल गलत है, नेगेटिव है वो अंदर से। वो लोगों को बाहर से ही जज करते हैं, वो इक्वलिटी में बिलीव नहीं करते हैं लोग। ईगो बहुत होता है उनमें, अहंकार, घमंड बहुत होता है। कुछ लोग देखें आपने, अगर आपने किसी पे से ज़रा सी सवाल उठाया तो कहेंगे तेरे साथ बुरा होगा, तेरे साथ ऐसा होगा, कुछ इस टाइप की ना इंटेंशन इन लोगों की मतलब रहती है ज़बान की। घमंड है, आप मतलब कि इनसे बात नहीं करना पसंद करो। घमंडी इंसान से कोई बात करना पसंद नहीं करता है, ध्यान रखिए। ओके, बिल्कुल भी डाउन टू अर्थ नहीं होंगे ये लोग, बिल्कुल डाउन टू अर्थ आपको नहीं मिलेंगे जिनका क्राउन चक्रा इम्बैलेंस में होता है। स्पिरिचुअल होंगे, दिखावे के स्पिरिचुअल होंगे, अंदर से नहीं होंगे। बस और सीधे शब्दों में मैं आपको यही आप बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये थी जानकारी आपकी सातों चक्रों के रिगार्डिंग। आई नो ये वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन ज़रूरी था आपके लिए ये जानना कि सातों चक्रों के इंग्लिश हिंदी में नाम क्या हैं, क्योंकि जो लिंक मैंने अब आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर करा है अपने टेलीग्राम का, जहाँ से आपको मेडिटेशन के वीडियो का मैं आपको लिंक दे दूँगी। वैसे वो ऑलरेडी डला हुआ है उस ग्रुप में, आप स्क्रॉल अप करके देख लेना। अगर नहीं होता है तो आप मैसेज छोड़ देना वहाँ पर ग्रुप में कि वीडियो का लिंक दे दो, तो मैं आपको वो लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो ये था आपका सातों चक्रों के बारे में। ब्लॉक होने पे क्या होता है, ओवर एक्टिव पे क्या होता है, बैलेंस में क्या होता है। तो हमारा इनको बैलेंस में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब आप इन्हें बैलेंस में कैसे ला सकते हो, क्या प्रोसेस है उसका, उसके रिगार्डिंग आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपकी लाइफ पॉजिटिव वे में चेंज होने से फिर मतलब भगवान आपका पूरा साथ देंगे। ठीक है, परमात्मा आपका, ऊपर वाले आपका, यूनिवर्स आपका पूरा साथ देंगे आपकी लाइफ को पॉजिटिव तरीके से बदलने में। ठीक है, तो अब हम बंद करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो, और जो लिंक मैं वहाँ पर दूँगी वहाँ पर उस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा आप। ओके, तो एंड सपोर्ट हिम ऑल्सो। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए आप सभी।